हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चिराग कॉन्वेंट स्कूल धनौरा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार दोस्तों। लीजिए, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है टेंस मीन्स काल। वैसे तो ये बहुत छोटा टॉपिक है, बट हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर हमें टेंसों का ज्ञान ना हो तो हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कर ही नहीं सकते हैं। तो आइए, ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक टेंस। तो दोस्तों, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? तो वह अवस्था जो हमें किसी कार्य के होने अथवा ना होने के समय का बोध कराती है, टेंस कहलाती है। मीन्स समय की वह अवस्था जिससे हमें ये पता चले कि कार्य किस समय में हो रहा है, उसे हम टेंस कहते हैं। क्लियर? आइए दोस्तों, अब हम काइंड्स ऑफ टेंसेस जान लेते हैं। टेंसों के प्रकार क्या होते हैं? टेंस तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, प्रेजेंट टेंस। नंबर दो, पास्ट टेंस। और नंबर तीन, फ्यूचर टेंस। आइए दोस्तों, अब इन्हें थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं? जो समय अब चल रहा है, मीन्स जिस टेंस से हमें ये पता चलता है कि कार्य इसी समय में हुआ है, जो समय अब चल रहा है, तो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ऐसे ही पास्ट टेंस मीन्स होता है भूतकाल। मीन्स जो समय बीत चुका है वह भूतकाल होता है। और फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्यकाल। मीन्स जो समय आने वाला है उसे भविष्यकाल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए हम कहते हैं वह स्कूल जाता है, तो यह प्रेजेंट टेंस है। और यदि हम कहें कि वह स्कूल गया, तो वह पास्ट टेंस है। और भविष्यकाल में हम इसको क्या कहेंगे? भविष्यकाल में हम इसको कहेंगे कि वह स्कूल जाएगा। क्लियर? तो दोस्तों, अब हमें आगे यह भी ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक टेंस के चार सब टेंस मीन्स उपवाक्य भी होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं दोस्तों? नंबर एक, इंडेफिनिट टेंस। नंबर दो, कंटिन्यूअस टेंस। नंबर तीन, परफेक्ट टेंस। एंड नंबर चार, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 4 × 3 = 12 12 टेंस होते हैं, जिनके बारे में हम आपको रोजाना अध्ययन कराएंगे। क्लियर? तो दोस्तों, आइए अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जान लेते हैं। किसी भी टेंस का हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए तीन चीजें अत्यंत आवश्यक होती हैं। ये चीजें कौन कौन सी होती हैं? तो ये चीजें होती हैं हमारा सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, वर्ब मीन्स क्रिया, एंड ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। ये एक शॉर्ट रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी के आधार पर हम टेंस बनाते हैं। तो दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट वह व्यक्ति, वस्तु या स्थान होता है जिसके बारे में कोई बात कही जाती है। मीन्स वह व्यक्ति, वस्तु या स्थान जो किसी कार्य को करता है, सब्जेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं।
राम सेब खाता है। इस वाक्य में सेब खाने का काम कौन कर रहा है? राम। इसलिए राम क्या होगा? राम हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो दोस्तों आइए अब हम जानते हैं काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के प्रकार। तो सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। नंबर एक सिंगुलर सब्जेक्ट और नंबर दो प्लूरल सब्जेक्ट। तो दोस्तों आइए जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स एक वचन कर्ता। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये वे सब्जेक्ट होते हैं जिनसे किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता है। मीन्स ऐसे सब्जेक्ट जो केवल हमें यह बताएं कि कार्य करने वाला व्यक्ति, वस्तु या स्थान केवल एक ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे ही मीन्स वह, सी मीन्स वह जो कि लड़की के लिए प्रयोग किया जाता है, एंड इट मीन्स यह। या कोई नाम भी सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत ही आता है। दोस्तों जानते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में। प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स बहुवचन कर्ता। बहु मीन्स बहुत सारे, वचन मीन्स बोलने वाले। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ऐसे सब्जेक्ट जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का पता चले, वे प्लूरल सब्जेक्ट कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं आई मीन्स मैं होता है, किंतु यह भी प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत ही आता है। वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे। ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ब मीन्स क्रिया। वर्ब क्या होती है? वाक्य में कर्ता द्वारा किया जाने वाला काम क्रिया कहलाता है। मीन्स वाक्य में सब्जेक्ट जो भी काम करता है, लिखना, पढ़ना, बोलना, खेलना, जो भी वो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया, वर्ब। एग्जाम्पल के लिए वे क्रिकेट खेलते हैं। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है वे, और वे क्या काम कर रहे हैं? खेलने का। इसलिए उपरोक्त वाक्य में वर्ब क्या होगी? खेलना। आइए अब हम जानेंगे वर्ब के प्रकार के बारे में। काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। तो क्रिया के भी दो ही प्रकार होते हैं। नंबर एक हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम सहायक क्रिया बोलते हैं, और नंबर दो मेन वर्ब, जिसे हम मुख्य क्रिया बोलते हैं। आइए अब जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और मुख्य मेन वर्ब क्या होती हैं। तो दोस्तों हमने यहां पर बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स लिख रखी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। ये होती हैं जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ought to। ये सभी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। मेन वर्ब देखते हैं। मेन वर्ब हमारी कौन कौन सी होती हैं? मुख्य क्रियाएं एक काम होती हैं जो हमारे द्वारा किया जाता है। तो इनके अंदर लिखना,
पढ़ना, बोलना, खेलना, उठना, पीना, खाना, सोना, ईटीसी। तो वे सभी कार्य जो हमारे द्वारा किए जाते हैं वे हमारा मेन वर्ब होती हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट मींस कर्म। ऑब्जेक्ट क्या होता है? वाक्य में ऑब्जेक्ट वह स्थान, वस्तु अथवा भाव होता है जहां पर कार्य किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। राम सेब खाता है। तो उपरोक्त वाक्य में वस्तु है सेब, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो दोस्तों, जिस तरह से हमने सब्जेक्ट और वर्ब के प्रकार पढ़े थे, उसी तरह से ऑब्जेक्ट के भी दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और नंबर 2 इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोस्तों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई भी वस्तु या स्थान का जिक्र होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई भी पर्सन का जिक्र किया जाता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता वाक्य में क्या या कहां लगाकर मिल जाता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता वाक्य में किसको लगाकर प्रश्न करने से चलता है। आइए दोस्तों, इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल है, मेरे भाई ने मुझे एक पेन दिया। तो इस वाक्य में हम यदि प्रश्न करें कि मेरे भाई ने मुझे क्या दिया, तो वो क्या उत्तर मिलेगा? एक पेन। एक पेन हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और यदि हम प्रश्न करें कि पेन किसको दिया, तो मीन्स मुझे। इसलिए मुझे इस वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इस तरह से हम वाक्य में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। दोस्तों, इसके बाद में आपको एक एक्सरसाइज का फोटो दिया गया है। इस एक्सरसाइज के सभी सेंटेंसों में से आप सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और इनके पार्ट्स को छांटिए और जो कोई आपको दिक्कत आती है तो उसे आप हमसे वीडियो के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए शेयर और कमेंट कीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। इसी शुभकामना के साथ थैंक यू, धन्यवाद।